एक्सीडेंट के दौरान सांसद हेमा मालिनी घायल हो गई है। उनके सर पे चोट लगी है, उसमें से खून निकल रहा है, जो डॉक्टरों ने जानकारी दी है। इस वक्त वो जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में है और दूसरी तरफ जिस गाड़ी से उनकी गाड़ी टकराई उस गाड़ी में एक बच्ची जो 2 साल की थी उसकी मौत हो गई है। उसके अलावा 2 महिलाएं और एक और लड़की उसमें थी। ये तीनों घायल हैं और यह भी अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। और ये दरअसल आगरा से जयपुर जा रही थी मालिनी, और जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ उसमें ठीक सामने से ऑल्टो गाड़ी आ रही थी। आमने सामने की ये टक्कर है। ऑल्टो गाड़ी लगभग चकनाचूर हो गई और उसमें जो एक बच्ची थी उसकी मृत्यु हो गई, जो कि उस वक्त गोद में थी, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक। और 2 महिलाएं जो पीछे बैठी थी उसमें एक महिला को ज़्यादा चोट आई है, एक को हल्की चोटें आई हैं, जबकि जो लड़की एक और साथ में थी उसे भी चोट आई है। और दूसरी तरफ हेमा मालिनी जो सांसद हैं उनके भी सर पे चोट लगी है और डॉक्टर के मुताबिक ब्लीडिंग हो रही है। और वहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है जो जयपुर में है। और इस वक्त हम आपको कुछ ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, अब इस तस्वीरों के जरिए समझ पाए कि हेमा मालिनी के जो माथे पर जो चोट लगी है उसमें वो लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, इसीलिए उन्हें। और ये जिस जगह पे दरअसल ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं था, तो एक दूसरे शख्स ने अपनी गाड़ी से हेमा मालिनी को हॉस्पिटल पहुँचाया। और जो दूसरा परिवार जो सफ़र कर रहा था ऑल्टो गाड़ी में उसे भी वहाँ के दूसरे लोगों ने अपनी गाड़ियों से हॉस्पिटल तक पहुँचाया। उस इलाके में तुरंत कोई अगल बगल हॉस्पिटल नहीं था और उसके बाद जयपुर के हॉस्पिटल में इन्हें लाया गया है जहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है जो 2 बरस की थी। जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, हम पहले आपको उनके कुछ हिस्से सुनाते हैं जो चश्मदीदों ने के मुताबिक किस रूप में ये एक्सीडेंट हुआ। 9:15 पे ये एक्सीडेंट हुआ, ये हम आपको जानकारी दे दें। और उस वक्त उस इलाके में आवाजाही गाड़ियों की काफ़ी थी और डिवाइडर के एक तरफ गाड़ी आ गई थी और उसमें क्या चश्मदीद कहते हैं पहले इसे हम सुनते हैं। दरअसल चौराहे के पास जलालपुर चौक का चौराहा है, वहां पर यह एक्सीडेंट हुआ और ये दौसा रोड पर एक्सीडेंट हुआ। ये दौसा में एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये दौसा रोड पर एक्सीडेंट हुआ है जो बाईपास है। और वहां पर दूसरी तरफ से गाड़ी जब ऑल्टो आ रही थी, उसे जिस दिशा में जाना था उस दिशा से मर्सिडीज गाड़ी आ रही थी और दोनों आपस में टकराई और उसके बाद डिवाइडर तक जा पहुंची गाड़ी, ये जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन उस बच्ची की मौत हो गई। हमारे साथ स्मिता जुड़ चुकी है। स्मिता, और क्या जानकारी मिल पा रही है जिन्हें चोट लगी है और खुद सांसद हेमा मालिनी की क्या स्थिति है? कनेक्ट। हाँ स्मिता, चलिए उनके पास जब तक पहुंचे ये बता दें कि 9:15 पे यह हादसा हुआ है जिसमें आगरा से जयपुर जा रही थी उस वक्त मर्सिडीज गाड़ी जिसमें खुद हेमा मालिनी सवार थी। और दूसरी तरफ जलालपुर चौक का इलाका है, ये शहर से कुछ बाहर का इलाका है और वहाँ पर जो चश्मदीद बतला रहे हैं, क्या कहना है डॉक्टर का जरा ये सुन लेते हैं। जानकारी मिलने के बाद जो डॉक्टर जानकारी दे रहे थे दरअसल वही अपनी गाड़ी लेकर गए थे और उसी में हेमा मालिनी बैठ कर आई हैं। और जो जानकारी है उसके जाहिर तौर पर जो खून है वो सर के ऊपर, जो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं वहीं से निकल रहा है, लेकिन पांव और बैक में चोट आई है। और इन सब के साथ दूसरी तरफ जो दूसरा परिवार था उस गाड़ी वो गलत तरफ से आ रही थी और उसी में ये टक्कर हुई है। स्मिता, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है तो जानकारी दीजिए और क्या स्थिति के बारे में जानकारी मिल पा रही है? प्रश्न, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो बता दूं कि यहाँ इसी फोर्टिस अस्पताल में जो है यहाँ इस वक्त हेमा मालिनी को दाखिल किया गया है और उनके सिटी स्कैन वगैरह जो है इस वक्त वो अब जारी हैं, ये देखने के लिए कि आखिर जो चोटें लगी हैं वो कितनी गंभीर हैं, कोई अंदरूनी कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। लेकिन अभी कुछ लोगों से जो बात हो रही थी वो ऐसा कह रहे थे कि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। कुछ तस्वीरें जो लगातार हमारे पास आ रही हैं, जो हम इसकी अगर स्क्रीन को हम दिखाने की कोशिश करें, अगर आप देखें यहाँ सिर पे जो है थोड़ी सी, नहीं आप छोड़ दीजिए, सिर पे जो है इनकी थोड़ी सी, हाँ ये तस्वीर हम स्मिता दिखा रहे हैं, हमारे पास ये तस्वीर आ गई है चूंकि, तो हम इसे दिखा भी रहे हैं जी। और प्रसून, जो डॉक्टर शिव कुमार हैं, दरअसल ये माना जा रहा है कि जयपुर में जो है उनको कल एक होटल का इनॉग्रेशन करना था, इसी के लिए हेमा मालिनी यहाँ पर पहुँच रही थी। और दौसा में जब ये दुर्घटना घटी तो उस वक्त शिव कुमार जी वो वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उतरकर जो है हेमा मालिनी की मदद की, उनको खुद अपनी सफारी में लेकर जो है वो यहाँ 60 किलोमीटर दूर जयपुर तक लेकर आए। शिव कुमार जी, ये बताइए शुरू से क्या कुछ देखा आपने, क्या कोई आवाज सुनी जब वहाँ दुर्घटना स्थल पर आपके
क्या आप दौसा की ओर जा रहे थे, क्या हुआ क्या? जी मैं दौसा का ही रहने वाला हूँ और दौसा में वहीं पे काफी भीड़ हो रही थी। वहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट देखा, काफी बड़ा एक्सीडेंट था। वहाँ उतर के हम लोग गए, काफी लोग थे, भीड़ थे, मदद कर रहे थे। दूसरी गाड़ी में भी काफी लोग इंजर हुए हैं और जो हेमा मालिनी जी हैं उनकी मर्सिडीज गाड़ी थी वो डिवाइडर, रोड से उतर के डिवाइडर पे चढ़ चुकी थी। उसमें एयर बैग होने की वजह से मैडम को काफी उससे बचाव हुआ है। बाकी उनके आँख के ऊपर, सर में भी ब्लीडिंग हो रही है, चोट लगी है। सामने की सीट पर बैठी थी, पीछे की सीट पे बैठी हुई थी? पीछे की सीट पर बैठी हुई थी जी। लेकिन कुछ पता चल पा रहा है क्या दूसरी तरफ से वो गलत दिशा से दूसरी गाड़ी आ रही थी या क्या वजह? दूसरी दिशा से गलत गाड़ी आ रही थी, उस वजह से ये हादसा हुआ। अच्छा। और इस हादसे के अंदर दोनों गाड़ी के अंदर सभी लोग थे जो काफी इंजर्ड हुए हैं और मैम के साथ वाले जो लोग थे वो भी इंजर्ड है। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनको चेक कर रहे हैं, अंदर लेके गए हुए हैं। बाकी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स अभी थोड़ी देर बाद में आपको बता देंगे। वो जो ऑल्टो गाड़ी थी जिसमें एक बच्ची की भी जान गई बता रहे हैं, उस गाड़ी में कुल मिलाकर कितने लोग थे? उसमें 4 लोग थे, बाकी सीरियस इंजरी हैं उनको और ये एक अनहैप्पीनेस भी उसमें हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। एक जयपुर के लिए रेफर किया गया है। हाईवे पर गाड़ियां जब चलती हैं तो बहुत तेज चलती हैं, तो इसमें भी स्पीड ज्यादा है। वहाँ जब बात हो रही थी कि 100 के अंदर गाड़ी थी, वो रॉन्ग साइड की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन रोड से गाड़ी पलट उतर के डिवाइडर पे चढ़ गई और वो गाड़ी भी मतलब जहाँ जिस दिशा से आ रही थी वो दिशा उसकी चेंज हो गई। आपने जब हेमा मालिनी को देखा, उनको क्या गाड़ी से क्या वो खुद उतर पाई या उनको बिल्कुल पकड़ कर उतारना पड़ा? पकड़ कर साथ में उस टाइम उतारना पड़ा। साथ में सब लोग थे, उनके साथ वाले थे, उन्होंने भी साथ में लेके उनको बिठाया गाड़ी के अंदर जब जाके वो, लेकिन उनको काफी पेन हो रहा था। और वो खून कितना बह रहा था? जैसे हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो सिर से थोड़ा खून निकल रहा है। उस टाइम गाड़ी में काफी इनको खून बहा है। जो गाड़ी गाड़ी से खुद ही उतरी थी, ये तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश। फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर यहाँ मैडम खुद उतरी है। दौसा जब गाड़ी में बैठाया था तो उनको गाड़ी से उतारा गया था। उस टाइम वहाँ कार में काफी ब्लीडिंग हुआ है। जो कार यहाँ पे है नहीं, वो दौसा ही है। तो गाड़ी जो है दौसा से यहाँ आने में कितना वक्त लगा? गाड़ी में आते वक्त क्या हेमा मालिनी होश में थी? क्या वो बात कर पा रही थी? नहीं, बात नहीं कर पा रही थी, उन्हें काफी पेन हो रहा था। वो बोल रही थी कि जल्दी से जल्दी आप मुझे हॉस्पिटल पहुँचाएं। अच्छा। और उनके साथ जो स्टाफ के दूसरे लोग थे उनको फिर कौन लेकर आया? वो साथ में आए हैं, गाड़ी में हमारे साथ ही आए हैं वो भी। आप अकेले थे गाड़ी में? मैं अकेला गाड़ी चला रहा था। ये 4 इनको मैं सबको साथ में लेके आया। अच्छा। यहाँ आप जब हेमा मालिनी अटेंडेंट है अस्पताल में, आपने देखा हेमा मालिनी किस स्थिति में थी जब अंदर गई? वो उतरी, उनके पेन हो रहा था और ये फोटो हमने उसी समय ली है। हाँ। लाइव फोटो जब की थी और उतर के खुद ही अंदर गई, हॉस्पिटल के अंदर गई है। अच्छा, खुद ही चल के अंदर? हाँ, बिल्कुल। दूसरे जो उनके साथ के लोग थे उनकी इंजरीज क्या माइनर है या उनकी मेजर लग रही है? क्या लग रहा है? वो भी सब उतर के गए थे, तो उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा क्या रहेगा। लेकिन मैडम के जिस हिसाब था ब्लड निकल रहा था और मैडम के इसमें पेन हो रहा था। अच्छा। और मैडम खुद ही उतर के गाड़ी से गई है। ये सारे लोग अभी भी इमरजेंसी वार्ड में हैं, अब उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया है? अभी तो इमरजेंसी में है, अब अंदर तो किसी को जाने नहीं दे रहे, बाकी अभी इमरजेंसी में ही है। तो परसों जो है उनके एक्सरे स्कैन्स वगैरह अभी किए जाएंगे। लेकिन दौसा से कोई और है जो दौसा में था उस वक्त? हाँ स्मिता, दौसा प्रसन्न, जो अल्टो गाड़ी थी उसमें जो लोग थे उनके बारे में कोई जानकारी है किसी के पास? मैं वही हासिल करने के लिए ढूंढ रही हूँ कि अगर दौसा को कोई स्थानीय मिल जाए, क्योंकि वहाँ जो हमारे स्ट्रिंगर हैं प्रसून, उन्होंने जो जानकारी दी है, ये 4 साल की बच्ची जिसका नाम शायद सोनम बताया जा रहा है। और जैसा कि आपने अभी इन लोगों को सुना कि ये गाड़ी शायद उल्टे दिशा से आ रही थी, हालांकि उसके लिए भी जो है हमें एक पुलिस वर्जन का भी इंतजार करना होगा। लेकिन भाई साहब, आप लोग दौसा से आ रहे हैं, वो जो ऑल्टो गाड़ी में जो लोग थे उनके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? कुछ पता है उनके बारे में? लालसोट के रहने वाले हैं, लेकिन हमें ये लालसोट के रहने वाले हैं। वो जयपुर से आए थे, दौसा से 40 किलोमीटर दूर के रहने वाले। जयपुर के रास्ते में पड़ता है या दौसा के रास्ते? नहीं, जयपुर से आगे, दौसा से आगे है लालसोट। दौसा से 40 किलोमीटर दूर। अच्छा। और उनके उस गाड़ी में जो है एक बच्ची थी 4 साल की, जिसका बताया जा रहा है जान चली गई है। बाकी 3 लोग क्या बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे? नहीं, ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे, ठीक ठाक थे, यंग फैमिली थी। यंग फैमिली थी, मतलब बच्ची के माता पिता भी? बच्ची के माता पिता थे, फैमिली थी। जिला अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया और उनका इलाज चल रहा है दौसा के जिला अस्पताल में। तो माता पिता के अलावा तीसरा शख्स कौन रहा होगा? क्या कोई उसकी जानकारी है, भाई रहा हो या कोई ऐसी जानकारी हम नहीं कर पाए, हम तो सीधे इधर आ गए। तो आप लोग महिला बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया है, एक बच्चा और एक महिला तो सभी है। अच्छा। एक एक्स्ट्रा होगी, ऐसे बात। तो मतलब कुल 5 लोग हैं, बता रहे हैं। तो एक महिला और एक बच्ची को जयपुर में है, एक बच्चा और एक पुरुष को जो है दौसा रेफर किया है और एक बच्ची की जान गई है। और उन लोगों के लिए कितने वक्त बाद जो है वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह पहुँच सकी थी या पुलिस? 2 मिनट बाद MLA साहब ने फोन किया है। MLA साहब पूरा प्रशासन सत्य में आ गया और तुरंत वहाँ से एम्बुलेंस वाला
हम लोगों ने जयपुर लेके आया, डॉक्टर शिव कुमारी शर्मा है, जयपुर लेके आए उनको, हम साथ में थे। वो गाड़ी में होने से पहले ही गाड़ियाँ आ चुकी थी। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में हेमा मालिनी का इलाज चल रहा है, जहां उन्हें एक्सीडेंट में चोट आई है, और दूसरी तरफ ऑल्टो में सवार जो परिवार था उसका इलाज दौसा के जिला अस्पताल में चल रहा है। और इन सब के बीच वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है, हादसे में पीड़ित लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, घायलों को तुरंत मेडिकल सुविधा पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें काफ़ी दुख है इस हादसे से जो दौसा में हुआ है। ये राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये ट्वीट भी आया है। तो स्मिता, और क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको कि जो चलिए कुछ दौसा सड़क हादसे से दुखी हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनका भी ट्वीट आया है। यह हादसा बहुत गंभीर नहीं है, ये इसका जिक्र उन्होंने किया है, उम्मीद वो कर रहे हैं, लेकिन एक बच्ची की मौत हुई है, ये जानकारी उन तक पहुंच जानी चाहिए। हालांकि सांसद हेमा मालिनी घायल हुई हैं, माथे पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, पाँव और बैक में उन्हें दर्द हो रहा है, जो जानकारी आ रही है। और दूसरी तरफ जो एक परिवार जो दूसरा था अल्टो गाड़ी में, उसमें एक बच्ची की मौत के साथ उसमें 2 महिलाएं और एक लड़की और थी, वो घायल हुए हैं। उसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। गाड़ी जो है उसमें बोनेट मर्सिडीज़ का उखड़ गया है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल्टो गाड़ी के पीछे का शीशा, आगे का शीशा, दरवाजे सब एक लिहाज से कह सकते हैं परखच्चे से उड़ गए हैं। मर्सिडीज़ गाड़ी उसके बाद डिवाइडर से टकरा गई जब सामने से गाड़ी आ रही थी, और जो चश्मदीदों का कहना है कि वो उल्टी तरफ से गाड़ी आ रही थी, यानी रॉन्ग साइड था, लेकिन वो चौराहे के पास ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, जो लालपुर चौराहा है, और वहाँ पर एक डॉक्टर गुजर रहा था जो कि दौसा के रहने वाले थे। उन्होंने जब देखा कि लोगों की भीड़ है, उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया, और जो मर्सिडीज़ गाड़ी में मौजूद जितने लोग थे उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा के वो जयपुर तक ले आए, और उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है।